And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'll understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. There are moments in our lives that are defining moments, moments that will forever change us because they launch our lives in new directions. I feel like I'm standing in such a moment now, caught between my past and my future. I can continue to stay with what I know, with what I've lived and been for so long, or I can venture out into the unknown, into new worlds of possibilities for my life. It's a risk, I feel, in a way, to follow my own path. At the same time, trying to meet others' expectations will always leave me hungry and lost. In this delicate moment, I wonder if I have the courage to listen to my own inner voice, to be guided by love and not by fear. I feel it's time to surrender to the infinite, to divine wisdom and the joy it promises. In letting go, I'll find my way. So open up your heart and let your fear come out, 'cause that's the only way to heal it. Oh, so open up your heart and let your love come out, 'cause that's the only way to heal it. मैं उमा। मुझे शुरू से ही शारीरिक कमजोरी बहुत रहती थी। मुझे चक्कर और सारे दिन भर सोना पड़ता था। मैंने काफ़ी डॉक्टरों से इलाज करवाया, बहुत दवाइयाँ ली, किंतु उनका कोई विशेष फ़र्क मुझ पर नहीं पड़ा। उन दवाइयों को जब भी लेती तब थोड़ा फ़र्क महसूस करती, परंतु अंतिम स्तर पर आने के बाद में असर समाप्त हो जाता था। मुझे फिर से वही परेशानियाँ उठानी पड़ती थी। दवाई लेते लेते मुझे ऐसा भी महसूस होता था कि अब तो मुझे इन्हीं के सहारे ज़िंदगी को जीना पड़ेगा। फिर से मेरी सहेली के पापा, जो आयुर्वेदिक दवाएं लेते हैं, उन्होंने दवाइयों को लेने का उचित सुझाव दिया। मैंने जड़ी बूटी दवा लेना शुरू किया। इनका असर स्थायी रहता है। इस बीच में राम से मिली, जो जड़ी बूटी पर काम करते हैं। फिर मेरी जड़ी बूटी में जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने अपनी अंग्रेजी दवाइयाँ बंद कर दी। मैं भी अब जड़ी बूटी पर काम करती हूँ। जब भी कोई मुझसे जड़ी बूटी के बारे में पूछते हैं, मैं उन जड़ी बूटी के गुण बताती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। मुझे आज भी ग्लूकोज लेना पड़ता है। जब भी दही लेती हूँ तो ग्लूकोज लेने की बेचैनी होती है। ऐसा लगता है मुझे ग्लूकोज लेना चाहिए। पीने के बाद मैं सोचती हूँ कि इसे कैसे कम किया जाए। मेरी पूरी कोशिश है कि अंग्रेजी दवा और ग्लूकोज ना लूँ। मैं पूजा। मैं हमेशा खुश रहती हूँ। लोग कहते हैं कि तेरे को कोई टेंशन नहीं है। मैं कहती हूँ है, पर टेंशन लेने से क्या फ़ायदा। अगर उसे दिमाग में रखूँगी तो मेरा दिमाग ख़राब होगा। इसलिए मैं हमेशा टेंशन फ्री रहती हूँ। मस्त बिल्कुल। मेरी चॉइस। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि तुम्हें टेंशन लेना या फिर दिमाग से निकाल देना, तो मैं कहूँगी दिमाग से निकाल देना, क्योंकि मैं हमेशा खुश रहना चाहती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो टेंशन रखते हैं, जो हमेशा अपने दिमाग को जकड़े रखते, ना खुल पाते हैं। सारा दिन टेंशन, सारे दिमाग
उनका ख़राब हो जाता है, सारा टेंशन भरी रहती है, फिर वो सारा दिन बोर और कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसलिए टेंशन फ्री होना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल ये आता है, मैं अपनी टेंशन कैसे फ्री करती हूँ? तो दोस्तों के साथ घूमकर, कभी खेलकर, या फिर लोगों की सेवा कर कर। जो लोग टेंशन रखते हैं उनका चेहरा अलग से दिखता है, वो बहुत बीमार से, थके हुए से, और हाव भाव से ऐसा लगता है जैसे बहुत बीमार है। अगर लोग बीमार रहेंगे या फिर ऐसे टेंशन में रहेंगे तो फिर वो अपने परिवार या फिर समाज में कैसे योगदान देंगे? तो इसलिए टेंशन फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। मैं गौतम बुद्ध से बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी लोगों की बात ना सुनकर समाज सेवा में अपना ध्यान ज़्यादा दिया। वो हमेशा लोगों की सेवा करते रहते थे और कभी भी अपने दिमाग को बेकार के उलझनों में नहीं उलझाते थे। इसलिए मैं भी उनकी तरह करने की कोशिश करती हूँ। हरी भरी सड़क मेरे गांव जा रही है, मेरे गांव खुशहाली से भरा है। सुंदर गांव को सुंदर रखना है तो मेरे जैसी लड़कियां और महिलाएं सफाई में हाथ बटाती है। मेरे गांव में आंगनवाड़ी भी है जिसमें बच्चे खाना खाते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ भी करते हैं। गांव में महिलाएं अपना घर का काम करती है, साथ में बचत संगठन से जुड़ी है जिसमें ट्रेनिंग के साथ आया भी होती है। हम एक दूसरे के घर की मदद भी करते हैं। मेरे गांव में एक संस्था है जिसका नाम करम मार्ग है। इस संस्था में मैं रहती हूँ। इसमें 45 बच्चे रहते हैं। इस संस्था में 4 यूनिट्स है। इनमें से एक यूनिट्स मेरी है जिसमें काम करती हूँ और महिलाओं को भी सिखाती हूँ। मुझे पता है इन सब महिलाओं के पास भी कुछ ना कुछ हुनर है, लेकिन मैं हूँ जो उनके हुनरों को ले नहीं पाती क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता है। मैं सोच रही हूँ कैसे समय निकालूँ, इनके साथ मिलकर इनके हुनरों को सीखूँ।